अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, कुछ इवेंट हैं और कुछ ख़बरें हैं, वो आपसे शेयर करता हूं और उसके बाद उससे जो पॉलिटिकल सीन बनता है और उनकी इनसाइड स्टोरीज़ जो हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इन इवेंट्स और उन ख़बरों का ताल्लुक़ जो है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से है। ये पिछले दिनों जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और वहाँ वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल ही खुल्लम खुला उनको कहा कि वो किसी ब्लैकमेल में नहीं आएंगे, ज़रूरत पड़ी तो वो हुकूमत छोड़ देंगे। असद उमर साहब ने आज कहा कि वज़ीर आज़म को कोई ब्लैकमेल करेगा तो असेंबली तोड़ देंगे। और फिर इस दरमियान में जो इवेंट हुए हैं, एक तो इवेंट ये हुआ कि जहांगीर तरीन ग्रुप का राजा रियाज जैसे लोगों के साथ निकल के पीटीआई से आके वज़ीर आज़म को सीधा सा बोलना कि आपकी हुकूमत में ज़्यादती हो रही है, आप इंसाफ करें। और फिर तो ये खुद इवेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में सबको मालूम है कि जहांगीर तरीन बड़ा कोट एंड कोट बड़े साहबों की कहने पे ही पॉलिटिक्स करते हैं। वो जब मैदान में आते हैं खुलम खुला 40 लोगों का ग्रुप जो उसने बना दिया है, ये जहांगीर तरीन की करामत है या किसी और की करामत है, ये भी एक इवेंट है। और दूसरा ये इवेंट है कि वज़ीर आज़म इसके बाद आप देखेंगे कि इस किस्म की जो खुफिया ब्रीफिंग्स होती हैं, खुफिया कहें या उनको इन कैमरा ब्रीफिंग्स होती हैं, वो बड़ी हुई हैं। वज़ीर आज़म साहब ने भी खुद उनको एक इन कैमरा ब्रीफिंग करनी पड़ी है और वो एंकरों से कर रहे हैं। मामलात ममलकत के हैं, बातचीत एंकर्स और कुछ जनरल सिलेक्टेड जनरल से हो रही है और उनको फिर ये कहा भी जा रहा है कि आप इसको ऑफ द रिकॉर्ड रखें। अब वो पूरी गुफ्तगू क्या है, लेकिन उससे जो खबरें आती हैं वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स उसके हवाले से है। और इससे पहले आपको भी पता है कि अस्करी सतह पे भी एक ब्रीफिंग हुई है, आर्मी चीफ ने एक ब्रीफिंग की है जो 7 घंटे की लंबी हुई है। और फिर इस पस मंज़र में कुछ बातें हो रही हैं। जब ये ख़ुद वज़ीर आज़म साहब ने, असद उमर साहब ने ये कह दिया कि वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं, तो फिर इन चीज़ों की भी रिलेवेंस बन जाती है। सिंध के अटॉर्नी जनरल हैं, एडवोकेट जनरल हैं ज़मीर घुमरो साहब, बैरिस्टर हैं, सिंध के एडवोकेट जनरल रहे हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया है कुछ सिलेक्टेड खबरों का, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। उन्होंने लिखा है, इलेक्शन की तैयारी करें, साबिक सदर आसिफ जरदारी की पार्टी उहदेदारों को हिदायत। दूसरी खबर है, असेंबलियाँ तहलील होंगी और कौमी हुकूमत बनेगी, मौलाना फजल रहमान। काम में मुदाखलत हुई तो वज़ीर आज़म असेंबलियाँ तोड़ देंगे, वज़ीर आज़म असेंबलियाँ तोड़ देंगे, असद उमर। तब्दीली होने जा रही है, उन्होंने लिखा है। फिर ये है कि शहबाज शरीफ भी बाहर आए हुए हैं और शहबाज शरीफ जो है उनका पावर आजकल शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ का बढ़ा हुआ है। वह इमरान खान साहब ने ये जो कराची बल्दिया का इलेक्शन है उस पर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवालात उठ गए हैं। और NA-249 by-election, despite a low turnout, all parties are crying foul and claiming rigging. कम तनासब से वोट पड़े, उसके बावजूद सब पार्टियां बेज़ाब्तगियों और धांधली की शिकायत कर रही हैं। सेम हैपेंड इन डस्का रिसेंटली एंड सेनेट इलेक्शन और डस्का में भी यही हुआ था। इनफैक्ट 1970 के इलेक्शन के बाद एवरी इलेक्शन में ये दावा हुआ है कि रिगिंग हुई है, डाउट्स, और उसकी वजह से इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी जो है डाउट पे लग जाती है। इलेक्शन कमीशन की पर सवाल उठाया है। तो उसके जवाब में जो मरीम नवाज़ ने ट्वीट किया है वो बड़ा ही पावरफुल है। और वो मरीम नवाज़ का ये कहना है कि द पार्टी अक्यूज्ड ऑफ रिगिंग इन डस्का वाज यूअर्स। मिस्टर इमरान खान, जिस पार्टी पे इल्ज़ाम लगा था कि डस्का में उन्होंने धांधली की, वो पार्टी आपकी थी। बट अवाम मेड यू बाइट द डस्ट, बल्कि उसके बाद अवाम ने आपको धूल चाटने पे मजबूर किया। ट्वाइस, 2 मरतबा धूल चाटने पर मजबूर किया। डिस्पाइट यूर एफर्ट्स टू रन अवे फ्राम द इलेक्शन, गो कि आप कोशिश कर रहे थे कि आप इलेक्शन से भाग जाएं। योर पार्टी केम
लास्ट इन नेशनल असेंबली 249। अब आपकी पार्टी तो आखिरी नंबर पे आई और वो छठे नंबर पे आई है। यू हैव बिन रिजेक्टेड, आप की पार्टी रद्द हो, आपको रद्द किया गया है अगेन एंड अगेन। और फिर उन्होंने कहा स्टेप डाउन, इस्तीफ़ा दे दें, हुकूमत छोड़ के जाएं। तो ये क्या हो रहा है? ये काफ़ी बड़ी सीरियस खबर है। ये सब वाक़यात आपस में जुड़े हुए हैं। तो इससे गुफ्तगू आज इस पे ही करेंगे। इस व्लॉग में हम गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे और उस खबर का तज्ज़िया भी करेंगे। लेकिन तज्ज़िया करने से पहले अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नैरेटिव विथ नाज़ सहतो को सब्सक्राइब करें, व्लॉग्स देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। शमशील हैदरी साहब सिंधी ज़बान के एक बहुत बड़े शायर हैं और वो एंटी वन्यूंट मूवमेंट जो थी उसमें उन्होंने एक बड़ा लीडिंग रोल अदा किया था और वो मज़ाहमती शायर भी रहे हैं और अयूबी आमिरियत के ख़िलाफ़ भी वो कर रहे थे। और वो जो 1983 में जब मेमार्डी की मूवमेंट चल रही थी तो वो इतने एक अखबार के एडिटर बन गए थे सिंधी के, और हालात ये हो गए थे उनकी कालम लिखने की वजह से कि वो अखबार 2-4 मरतबा बिकता था। और वो 40 उस ज़माने में 2 रुपए का अखबार होता था लेकिन उसकी कीमत 40 रुपए भी लग जाती थी। तो वो शायर भी कमाल के थे। उनका एक शेर है, उनका शेर है कि अवां जी गाल अवां जी महफ़िल में अवां सां कजे त कीअं कजे। आपकी बात है, आपकी महफ़िल में आपसे करें तो कैसे करें। तो ये वो उस किस्म की मामलात हैं कि ये जो आवाम की बात है वो समझ भी रहे हैं। अब वो इमरान खान साहब काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और वो धमकियाँ सीधी सी दे रहे हैं कि मैं असेंबली तोड़ दूँगा, हुकूमत ख़त्म कर दूँगा। इस नहज पे कैसे पहुँचे हैं? वो इस वजह से पहुँचे कि उनकी गवर्नेंस ख़राब थी और उनके ताल्लुकात जो हैं उनके जो सपोर्ट करने वाले हैं, उनके जो सिलेक्टर्स हैं उनसे भी ठीक नहीं है। अब मसला ये है कि वो बात भी जो है वो सिंधी में कहते हैं सींध में मारवी, मतलब वो सीटी मुंह से जो सीटी बजाई जाती है उसमें बात हो रही है, क्लियर बात नहीं हो रही है। वो उधर से अलग खुफिया इन कैमरा ब्रीफिंग हो रही है, यहाँ इनसे अलग, इनकी तरफ से अलग से इन कैमरा ब्रीफिंग हो रही है और उन ब्रीफिंग्स में ये मैसेजेस कम्युनिकेट हो रहे हैं। ताल्लुकात बड़े ख़राब बताए जा रहे हैं और उसके कई इसबाब हैं। और एक जो सबूत वो ये है कि सबको पता है कि जहांगीर तरीन ऐसा आदमी है कि वो सौदे और खसारे का कोई सौदा नहीं करते और वो उन लोगों के इशारों पे ही का पॉलिटिक्स करते हैं। वो पॉलिटिक्स में जनरल मुशर्रफ के साथ आए थे, उनके साथ थे, फिर जब क्यूली के साथ थे तो उनके साथ थे, फिर जब इमरान खान का इशारा आया तो वो भी आखिरी वक्त में आ गए। वो इमरान खान जहांगीर तरीन कोई 22 साल जदोजहद जो इमरान खान कहते हैं उसमें तो शरीक नहीं थे। तो अब ये सूरत हाल है कि खान साहब से मामलात संभाले नहीं जा रहे हैं। अभी जल्दबाजी में एक खान साहब काम करने जा रहे हैं। वो ये है कि बलूचिस्तान में, क्योंकि वहाँ मसला ये है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो बीएपी का है और बीएपी अलग एंटिटी है, वो कि उनके सरपरस्त भी वही है जो खान साहब के हैं, लेकिन अलग एंटिटी है और वो टफ टाइम भी उनके दे रही है मुख्तलिफ वक्त में। तो वो अब काम जो सिंध में जैसे उनकी हुकूमत नहीं है तो इमरान इस्माइल से काम जितना ले सकते हैं वो लेते रहते हैं। इवन इंतज़ामी काम भी करवाते हैं, डेवलपमेंट का काम भी उनसे करवाते हैं। तो बलूचिस्तान में जो है अब वो कहते हैं कि रिटायर्ड जस्टिस अमानुल्लाह यासीन रई साहब जो हैं उनको वो छुट्टी करवाना चाहते हैं और कहते हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशन बदली हुई है, इसलिए हम अपना बंदा उधर रखेंगे, पॉलिटिकल नया बंदा रखेंगे। और ये इस किस्म की मामला उधर तैयार है। उनके बंदे जो हैं उस्मान बुज़दार है, वहाँ महमूद ख़ान है, परवेज़ खटक है, तो वो बाकी सूबों में मसाइल दूसरे हैं, तो वहाँ ये मसाइल हैं। लेकिन जिस तरीके से ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं, इनके हाथों से मामलात निकल रहे हैं, तो इमरान खान की गालिबन वो ख्वाहिश जो है असेंबली तोड़ने वाली वो पूरी नहीं होगी। उसका सबब बनेगा वो जहांगीर तरीन का वो 40 आदमियों का ग्रुप नेशनल असेंबली में और प्रोविंशियल असेंबली में, क्योंकि अगर ऐसी सूरत हाल बनेगी तो फिर ये ग्रुप दूसरे लोगों से अलायंस बनाएंगे और वो आ जाएंगे। और ये इसी पस मंज़र में ये जो मरीम नवाज़ पिछले दिनों कह रही थी ना कि हम चाहते हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करे,
वो बुनियादी तौर पर इमरान खान की स्ट्रेटजी को फाउल करने की बात थी, उसको ख़त्म करने की बात थी। तो सूरत हाल यहाँ पहुँची हुई है कि इमरान खान इस वक्त सोच रहे हैं कि हुकूमत असेंबली को तोड़ा जाए, लेकिन वो तोड़ नहीं सकते। उस वजह से मतलब असेंबली तोड़ने का मतलब है दोबारा इलेक्शन जल्दी करवाना। जल्दी इलेक्शन करवाने का मतलब है कि 22 अरब, कम से कम 22 अरब रुपए का खर्चा करना। वो मुल्क के पास हालात नहीं है। तो मुल्क के असल वारिस जो हैं वो कहते हैं कि इस किस्म की अयाशी अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर इस किस्म का मामला होगा तो फिर ये होगा कि इन हाउस अरेंजमेंट करना होगा। वो ज़रूरी थोड़ा ही है कि पीटीआई से हो, वो कहीं से भी हो। और वो जो बार बार ये कहा जाता है कि इमरान खान घबराए हुए हैं और उनका मुतबादला आया हुआ है, ये मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो में जो तलखी चलती है वो उनके कहते हैं कि आप पीटीआई वालों के साथ में इंतज़ाम कर रहे हैं और आप इस किस्म का मामला कर रहे हैं। और वो उनको कहते हैं कि वैसा दूसरा सिलेक्टेड तैयार हो रहा है। वो कहता है कदीम हम पहले सिलेक्टेड के साथ दूसरे सिलेक्टेड को भी मुकाबला कर सकते हैं। ये जंग भी उसी पस मंज़र में चल रही है। तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल गेम चल रही है। उसमें ये जो छोटा मोटा 249 वाला इलेक्शन है, ज़ाहिर है एक इम्पॉर्टेंट सीट है, वो उसकी जो दोबारा गिनती का सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने हुक्म तो दे दिया है और ज़ाहिर है उसका भी कुछ नतीजा आना है। लेकिन गेम बड़ी है, उसमें ये T49 छोटा मामला हो गया है। आज की गुफ्तगू में यहाँ से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।